नमस्कार, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे नदी अपवाह तंत्र को। जो हमारा कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग आज देखेंगे नदी अपवाह तंत्र। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर बाइलिंगुअल करिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब बाइलिंगुअल किया जाए। ठीक है, हिंदी मीडियम ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, इस कारण हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाना एक हैबिट बन गया था। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल किया जाए, टर्म्स को इंग्लिश में भी बोला जाए ताकि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं आराम से पढ़ सके और एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। आप लोग जो मेरे पढ़ाने के तरीके हैं उसको समझने की कोशिश करिए, उसे आधार पर आप पढ़ने की कोशिश करिए, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवर सिस्टम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रिवर सिस्टम को देखेंगे। चलिए, चलो भाई, बेहतरीन तरीके से समझना है आप लोग को। यहां पर देखिए, रिवर सिस्टम बोलेंगे किसको, रिवर सिस्टम किसको कहेंगे, अपवाह तंत्र किसको बोलेंगे। तो कोई नदी है, नदी जो फिक्स डायरेक्शन पर चल रही है, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन पर फ्लो कर रही है, ये आप लोग को याद रख लेना। अब इस नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां ऊपर नीचे से आके मिलती है। ठीक है, ये आप लोग को याद रख लेना। बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, ऊपर नीचे कहीं पर से जाकर के मिल सकती है। ठीक है, और ये छोटी छोटी नदियां मिल करके इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये बड़ी नदी पर जाकर मिलेगी, और ये बड़ी नदी का जो फ्लोइंग डायरेक्शन है वो कोई फिक्स डायरेक्शन में रहेगा। अब इस छोटी छोटी नदियों में भी और उनसे छोटी छोटी नदियां जाकर के मिलती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, इस तरीके से आपका मिलती जाती है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो आपका देखोगे तो यहां पर मिलती है, और मिल करके एक जाल नुमा संरचना, आपका एक स्ट्रक्चर, जो जाल जो होता है ना, जाली होता है ना, मच्छरदानी होता है ना, मच्छरदानी तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी जाल नुमा स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर सिस्टम। तो आप लोग समझे कि छोटी छोटी नदियां इस व्हाइट कलर का जो नदी है उसमें गई, और ये व्हाइट कलर की नदियां, ये बड़ी नदी जो आपका येलो कलर में है उसको देख इसमें चली गई। इस तरीके से ये एक प्रकार का एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, नदियों का जालनुमा स्ट्रक्चर। इसी को कहा जाता है रिवर सिस्टम, अपवाह तंत्र। इस जो मेन जो नदी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा, इसको याद रख लेना। अब बात करते हैं हम लोग कि भारत में नदी अपवाह तंत्र कैसा है। ठीक है, भारत में नदी अपवाह तंत्र कैसा है, तो आप लोग इसको एक छोटी सी मैप से समझिए। भारत का मैप तो बनाना पड़ेगा ना भाई, आप लोग भी कोशिश करिए कि भारत का मैप बनाना आ जाए सबको। ठीक है, ये भारत है, दिख रहा है भारत। ठीक है, ये भारत है अपना। तो इंडिया है, इंडिया में आप देखोगे तो यहां पर आप समझिए, ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट में है। ये जो रिवर सिस्टम है इंडिया में, ये रिवर सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में भाई, दो पार्ट में। कैसे, समझिए, आप लोग इसको समझिए। ठीक है, पहला एक को हम लोग बोल देंगे क्या, तो याद रख लेना, एक को हम लोग हिमालयन रीजन का रिवर सिस्टम बोलेंगे, हिमालयन रीजन का। और दूसरा देखेंगे पेनिनसुलर रीजन, मतलब प्लाटियू क्षेत्र का, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का। ठीक है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रीजन का नदी को देखेंगे। तो हिमालयन रीजन में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सिंधु अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र। इसी में आ जाएगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। और इसी में आ जाएगा गंगा अपवाह तंत्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा कहां पर दिखेगा भाई, ये आपका सिंधु नदी है, यहां से आप आ जाओगे तो ये आपका ब्रह्मपुत्र है, यहां से निकल करके। ठीक है, और एक आपका देखोगे उत्तराखंड के पास से निकल करके, तो ये गंगा हो गया, गंगा, ये ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, और ये आपका सिंधु हो गया।
तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आप तीनों देख रहे हो, ये तीनों देखोगे तो ये हिमालयन रीजन में है, ये है हिमालय रीजन, हिमालय रीजन। तो उसको बोलेंगे हिमालयन रीजन के रिवर सिस्टम, बड़े रिवर सिस्टम, छोटे मोटे तो और बहुत सारे हैं लेकिन बड़े बड़े। इसमें हम लोग बात करेंगे तो पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र का, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अपवाह तंत्र में क्या क्या आ जाएगा, तो महानदी हो जाएगा, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। इसी में आ जाएगा गोदावरी, आ जाएगा गोदावरी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है। इसी में आ जाएगा कृष्णा, इसी में आ जाएगा आपका कावेरी। तो ये प्रमुख अपवाह तंत्र इसमें आ जाएगा। पेनिनसुलर रीजन कौन सा है भाई, तो पेनिनसुलर रीजन इसको बोलेंगे, ये जो पेनिनसुलर रीजन। तो पेनिनसुलर रीजन में आप देखते हो तो याद कर लेना, यहां छत्तीसगढ़ से आपका महानदी हो गया, महाराष्ट्र के त्रयंबक से गोदावरी हो गया, महाबलेश्वर से कृष्णा हो गया, यहाँ पर कर्नाटका के पास से कावेरी हो गया, अमरकंटक के पास से इधर नर्मदा हो गया, इस तरीके से। तो ये सारे जो नदी हैं ये कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। इस कारण इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र के क्या बोलेंगे, नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो इसी आधार पर मैंने बोला शुरू में कि रिवर सिस्टम जो हमारा है उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो हम लोग हिमालयन रीजन के रिवर सिस्टम और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के रिवर सिस्टम, ये भारत की बात कर रहा हूं। अब इसमें से देखोगे तो अपने छत्तीसगढ़ में, अपने छत्तीसगढ़ में देखोगे तो ये पेनिनसुलर रीजन का क्या रिवर सिस्टम को हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अपना छत्तीसगढ़ है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बनने वाले जो अपवाह तंत्र है, रिवर सिस्टम है, उसको हम लोग छत्तीसगढ़ में देखेंगे। तो अगला देखिए आप लोग यहां पर छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ सीजी को समझो, सीजी, तो सीजी में आप रिवर सिस्टम को देखोगे तो याद रख लेना यहां पर 4 रिवर सिस्टम पाई जाती है। पहले 5 था, 5 पढ़ते थे, लेकिन न्यू इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एक रिवर सिस्टम जो ब्राह्मणी रिवर सिस्टम था, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, उसको हटा दिया गया है। पहले पढ़ा जाता था, अब 4 ही अपवाह तंत्र पढ़ते हो आप लोग। कौन कौन सा भाई, तो याद रख लेना, एक तो होता है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा को बोलेंगे हम लोग गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के साउथ रीजन में, छत्तीसगढ़ के ऊपर में सोन गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। और 5वां हो जाएगा नर्मदा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के पश्चिम साइड। तो ये 4 अपवाह तंत्र को आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो। महानदी का देखोगे तो छत्तीसगढ़ में विस्तार कितना है, परसेंट में पहले लिख देता हूं, 56.15, 56.15%। गोदावरी देखोगे, गोदावरी तो याद रख लेना ये आपका 28.64%। सोनगंगा की बात करें तो सोनगंगा में आप देखते हो, सोनगंगा में 13.63%, ठीक है। और नर्मदा की बात किया जाए, नर्मदा की, तो नर्मदा में आप देखते हो कितना भाई, 0.55%, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसको एरिया वाइज लिखें तो लगभग देखोगे तो 77,000, ठीक है, हजार को के लिख रहा हूं ना, 77,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, लगभग अप्रॉक्स बता रहा हूं। ये देखोगे तो याद रख लेना आपका 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये आपका देखोगे तो 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये तो 759 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। ये आप लोग को 38 लिखा क्या, इसको 36 कर लेना भाई, ये 36 हो जाएगा। 36 का आधा 18, 18 36, ठीक है। 77 36, ये के रहेगा, के मतलब हजार ना, आप लोग लिखते हो ना 2020 2026, तो हजार को के से डिनोट करते हो ना, व्यू में भी देखते हो, सॉरी।
तो आप लोग समझ गए कि छत्तीसगढ़ में 4 अपवाह तंत्र है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा मैप के बारे में, मैप में देखें, छत्तीसगढ़ का मैप बना लें, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैप बना लें और यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करें तो आप समझ जाओगे कि कौन कौन सा अपवाह तंत्र बनता है। धमतरी से यहाँ से आपका महानदी, ठीक है, महानदी। अमरकंटक से आपका एक तो नर्मदा, देखिए सुन लीजिए, और इसी अमरकंटक से यहां पर सोन जाता है और गंगा में मिलता है, गंगा में मिलेगा, ये गंगा है और ये सोन है, तो सोन गंगा 1 2 3 हो गया। और यहां से मैंने बोला गोदावरी और यहां से आपका इंद्रावती, सबरी, तो ये वाला आपका गोदावरी, इसी को मैंने अभी 4 को बताया। तो बीच में क्या बन रहा है भाई, समझिए आप देखो, ये जो बीच में आप देख रहे हो तो महानदी है, उत्तर में सोनगंगा, दक्षिण में गोदावरी और पश्चिम में नर्मदा। तो ये 4 अपवाह तंत्र को आप लोग को समझना है। किसी को कोई दिक्कत क्या, किसी को कोई दिक्कत क्या, यहां तक बता दीजिए। फास्ट करेंगे थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। महानदी अपवाह तंत्र के बारे में, महानदी अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात करेंगे, फिर महानदी अपवाह तंत्र को यहां पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लीजिए। महानदी अपवाह तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहां पर हम लोग देखेंगे। तो मैंने बताया इसका एरिया देखोगे, एरिया तो मैंने बोला 56.15% जो आपका एरिया परसेंट में है, और एरिया वाइज 77 के है ना, याद रख लें 77 432 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, ये आप लोग को जानना है। उसके बाद इसका ढाल देखें, ढाल, ढाल तो ऐसे उत्तर जाएगा फिर पूर्व की ओर जाएगा, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ढाल किधर है ना, उत्तर पूर्व। और इसको मुख्य रूप से क्या ले लेते हैं, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर ही लेते हैं। स्टार्ट यहां से होता है, उत्तर की ओर जाएगा फिर ऐसे जाता है, तो उत्तर पूर्व, लेकिन इसको लेते क्या है, पूर्व की ओर। तो ढाल इस तरीके से लेना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसके नामकरण के बाद कि कौन कौन से समय में महानदी को क्या क्या नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग एंशिएंट टाइम में देखें, प्राचीन समय में देखें, प्राचीन समय में तो इसको कहा जाता है कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, ठीक है, कनक नंदिनी। प्राचीन के बाद अगर देखें तो आपका सतयुग में, सतयुग में इसको कहा जाता है, याद रख लेना, नीलोत्पला, नीलोत्पला। और सतयुग में भी देखोगे तो इसको किसमें कहा गया है, वायु पुराण में, वायु पुराण में पूछेगा ना, वायु पुराण में। उसके बाद द्वापर युग में देखें, द्वापर युग में तो द्वापर युग में इसको कहा जाता है चित्रोत्पला। क्या भाई, चित्रोत्पला। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर आराम से करें तो, चित्रोत्पला। और इसको कहा जाता है आपका स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। इस समय स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, इन सब में क्या दिखाई देता है, तो याद रख लेना है चित्रोत्पला, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब। इसी में अगर बात करें विष्णु पुराण का, किसका भाई, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में इसको ऋषि तुल्या कहा गया है, याद कर लो, ऋषि तुल्या। क्या भाई, ऋषि तुल्या। और अन्य नाम इसका है, अन्य नाम, तो अन्य नाम है इसका महाश्वेता, महाश्वेता।
और अभी वर्तमान में देखोगे तो श्रृंगी ऋषि, उनकी एक शिष्या थी महानंदा, और महानंदा के नाम से ही अभी इसको महानदी कहा जाता है कलयुग में, वर्तमान में। तो इतना आप लोग को जानना है। क्या दिक्कत, याद हो जाएगा ना भाई? एक तो प्राचीन, दूसरा सतयुग, तीसरा द्वापर, विष्णु पुराण, अन्य और वर्तमान। इतना आप लोग को इसमें जानना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर समझते हैं इसको। ये हो गया, इतने पॉइंट को यहां पर देख लीजिए। उसके बाद इसके उद्गम, ये सबको हम लोग देखेंगे। तो इसका ओरिजिन या उद्गम देखोगे, उद्गम या ओरिजिन, तो सिहावा पर्वत। कहां भाई? सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत कहां है? धमतरी। धमतरी फरसिया नामक स्थान से, फरसिया नामक स्थान। ठीक है, कौन सी जगह? फरसिया। ठीक, कहां है? धमतरी। धमतरी जिला, ये आप लोग याद रखोगे। उद्गम, ओरिजिन, ओरिजिन कहां से हुआ। ओके, इसके बाद इसमें डैम बोला जाए, परियोजना, कौन कौन सी परियोजना चल रही है? तो परियोजना देखोगे इसमें तो याद रख लेना, इसी में है गंगरेल डैम, धमतरी। ठीक है, रुद्री पिकअप वियर, रुद्री पिकअप वियर। ठीक है, याद रख लेना। दुधावा, ये सब कहां भाई? धमतरी। ठीक है, इसी में अगर बैराज की बात करें, बैराज की बात करें तो याद कर लेना, बैराज में समोदा बैराज। समोदा बैराज कहां? तो रायपुर। याद करते चलो, रायपुर, समोदा। उसके बाद ट्रिक समझो, कसम खाना है। किसकी कसम खाना है? शिव भगवान का। तो शिव भगवान का कसम खाना है तो शिव कसम लिख दिया। शिव कसम हुआ ना? नहीं हुआ। सी से शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। ओके, बा से वा से बा कर लो, बसंतपुर, बसंतपुर। का से कलमा, कलमी। स से साराडी, साराडी। और मां से मिरौनी। क्या भाई? मिरौनी। किसी को कोई दिक्कत क्या? तो कलमी, साराडी और मिरौनी शक्ति में है, शक्ति में। और शिवरी नारायण और बसंतपुर जांजगीर चांपा। समोदा बैराज रायपुर, समोदा बैराज रायपुर। तो ये ट्रिक के साथ याद कर लेना। गंगरेल, रुद्री पिकअप वियर, दुधावा ये जान लेना, सिहावा पर्वत इतना जान लेना। साथ ही साथ राजिम में सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, सस्पेंशन ब्रिज इसी नदी पर। इस सस्पेंशन ब्रिज को ही लक्ष्मण झूला कहा जाता है। क्या भाई? लक्ष्मण झूला कहा जाता है, याद रख लेना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी में आपका महानदी कॉम्प्लेक्स और इसकी सहायक नदियों पर बना है। चलिए में देखा जाए तो दोनों मिलकर के और आपका महानदी परियोजना चलता है। तो महानदी परियोजना को जान लेना, महानदी कॉम्प्लेक्स इसकी सहायक नदियों से बना है। तो इतना आप लोग को जानना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओरिजिन छत्तीसगढ़ से, लेकिन फाल कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। ठीक है, इसका विसर्जन उड़ीसा में होगा। तो इतने पॉइंट को तो सबसे पहले याद कर लो। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके उसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, पॉज करके। यहाँ पर मैं महानदी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, महानदी देख लो। महानदी को समझना है तो देखो, यहाँ पर आप लोग को देखना पड़ेगा। सिहावा पर्वत
सिहावा पर्वत से कांकेर आएगा, बालोद आएगा, फिर धमतरी। सुनो, मैं जहां पर जैसा बोल रहा हूं उसी तरीके से मेरा हाथ चलेगा। सिहावा पर्वत, धमतरी, फिर कांकेर, फिर बालोद, फिर धमतरी, फिर रायपुर और गरियाबंद का सीमा रेखा, रायपुर और महासमुंद का सीमा रेखा, बलौदा बाजार इंटर करेगा, जांजगीर चांपा बलौदा बाजार का थोड़ा सा सीमा रेखा, जांजगीर चांपा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का सीमा रेखा, जांजगीर, उसके बाद सक्ती और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का सीमा रेखा, फिर रायगढ़ और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का सीमा रेखा। महानदी कैसे बहा आप समझ गए ना, देख लो महानदी। सुनिए, पहले कौन कौन सा जिला टच करेगा? धमतरी, क्या भाई? धमतरी। ये दिक्कत क्या करता है यार, बहुत दिक्कत। धमतरी, कांकेर, गरियाबंद, इसको थोड़ा सा मैं दूर कर रहा हूं, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, उसके बाद जांजगीर चांपा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, रायगढ़। कितने जिला हुआ? देख लो, 11 जिला होगा, 11। रायगढ़, सक्ती, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 3, जांजगीर चांपा 4, बलौदा बाजार 5, रायपुर 6, महासमुंद 7, गरियाबंद 8 और धमतरी 9, कांकेर 10 और बालोद 11 हुआ ना। देख लो, 11 जिला। तो महानदी आप देख रहे हो, ये महानदी 11 जिलों से होकर गुजरती है, 11 जिलों। पहला चीज 11 जिला। इसके तट में कौन कौन सा शहर है? तट में तो गरियाबंद में राजिम, सिरपुर, महासमुंद में, एक मिनट, पहले आरंग बना लो, आरंग, आरंग रायपुर में, सिरपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार में पलारी, जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण और सक्ती में देखोगे चंद्रपुर, सक्ती में। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, तटीय शहर, क्या भाई? तटीय स्थान, तटीय स्थान। ठीक, कौन कौन सा? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक तो राजिम, आरंग, सिरपुर, पलारी, सिवरी नारायण और चंद्रपुर। ठीक है, तो इतने तटीय शहर, तटीय स्थान, इसको याद रख लेना, तटीय स्थान। महानदी के बारे में और बात करें तो याद रख लेना, ये महानदी के बारे में बात करें, 858 किलोमीटर की लंबाई। कई बुक में इसको 851 लिखा गया है, तो दोनों डेटा याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में सीजी में देखोगे, सीजी में 286 किलोमीटर। टोटल 858 या 851 दोनों को याद कर लो। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर, इसको याद रख लेना। और एक चीज बताता हूं, अभी सुन रहो, छत्तीसगढ़ में बहने, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ठीक, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, ठीक है, याद रख लेना। ओके, ऑफ यूज कर रहा हूं, की छत्तीसगढ़ की, ये आपको यूज कर रहा हूं। तो उद्गम भी जान गए, सिहावा, ये सब, इतना पॉइंट को आप लोग पूरा याद कर लो भाई। पहले तो इतना याद कर लो, उसके बाद इसके सहायक नदियों को देखेंगे। ये हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बनाओगे, ठीक है।
ये आपको याद रख लेना, इतने पॉइंट को पूरा याद करना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। होगा क्या? होगा? ठीक है, इतना। इसी में एक ठो चीज और लिख लो, मैं बता ही देता हूं। आपका पुसौर और रायगढ़ में नदी गांव, नंदी गांव या नदी गांव बोलते हैं, यहां पर सड़क पुल है। क्या है भाई? सड़क पुल, सड़क पुल, सड़क नदी पुल बोलते हैं, 1830 मीटर का। सॉरी सॉरी सॉरी, दिक्कत हो रहा है, सर्दी आ गया लग रहा है। तो नदी सड़क पुल, नदी सड़क पुल देखोगे तो 1830 मीटर का नदी गांव पुसौर रायगढ़ बाउंड्री पर है। पुसौर रायगढ़ में सबसे लंबी सड़क पुल, नदी सड़क पुल, याद रख लेना इसको, इतना याद कर लो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में भाई, तो देख लो, हम लोग इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक नदियों के थोड़ा फास्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना? ये माइक दिक्कत करता है यार, चलो ठीक है। सहायक नदियों को बात करेंगे तो देखिए, एक बार बना देता हूं, यहां पर मैंने बनाया, देखिए ओके। किसी को कोई दिक्कत क्या? किसी को कोई दिक्कत क्या बता दो। ये महानदी हो गया। महानदी के इस तरफ से, उत्तर से आने वाली सहायक नदी या दक्षिण से जाने वाली सहायक नदी, इसको याद रख लेना। बायां दायां भी बोलते हैं, दायां बायां, तो बायां से दायां से या उत्तर से दक्षिण से, आप समझ लो। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, तो आपका याद रख लेना गोड्री गांव, गोंडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। आपका देखोगे तो मोहला मानपुर से एक नदी निकलेगी, देखिए सुनते जाइए, है ना? गोड्री गांव, गोड्री गांव बोलते हैं, महाराष्ट्र, गढ़चिरौली वाला। शिवनाथ नदी मोहला मानपुर अंबागढ़, मोहला मानपुर अंबागढ़ से राजनांदगांव, राजनांदगांव से बालोद टच नहीं करेगी, ये दुर्ग चला जाएगा। और दुर्ग से देखोगे तो दुर्ग से बेमेतरा, और बेमेतरा से आपका बिलासपुर, मुंगेली बलौदा बाजार, बिलासपुर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण के पास फाल हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। तो ओरिजिन गोंडरी गांव, आपका विसर्जन फाल कहां पर? महानदी पर, सिवरी नारायण के पास। कौन कौन सा, देखिए यहां पर कौन कौन सा जिला टच हो रहा है, तो जिला है एक तो मोहला मानपुर अंबागढ़, राजनांदगांव, उसके बाद दुर्ग, फिर बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार। तो ये हो गया, कितना जिला हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिला। पहले आपका उत्तर की इधर से आती हुई एक सहायक नदी, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी कहां से उद्गम? गोंडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। 290 किलोमीटर इसकी लंबाई, और ये है आपका कितना? 286 किलोमीटर। तो सबसे लंबा तो ये हुआ, बोल दोगे तो इसको इस तरीके से लिया जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, की पूछा जाए तो महानदी। छत्तीसगढ़ में पूछा जाए, में छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो शिवनाथ। क्लियर हुआ कि नहीं? 290, ये आपका महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रख लेना। इसके बाद इसके और सहायक नदियों को देखिए, यहां पर थोड़ा सा यहां पर इसको ऐसा कर रहा हूं, चलिए देखिए, यहां देखिए, उत्तर से देखो, उत्तर से आपका तो ये आपका एमसीबी है और ये कोरिया है, कोरिया से ऐसे करके निकलेगी और एक नदी कोरिया
एमसीबी, कोरबा, जांजगीर चांपा, फिर शिवरी नारायण के आगे कौन सा? हसदेव नदी। हसदेव नदी एक नदी कहां से निकलेगी? तो याद रख लेना, सोनहत के पठार से, चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी, सॉरी चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी याद रख लेना, वहीं पर से आपका हसदेव नदी, ये आप लोग को जानना है। उसके बाद यहां पर देखें कोरबा के पठार से, कोरबा के पठार से जांजगीर चांपा और शक्ति का बाउंड्री बनाते हुए यहां पर तो ये बोरई नदी। उसके बाद ये सरगुजा है, सरगुजा के मैन पार्ट से लेकर, मैन पार्ट से देखोगे तो आप लोग याद रख लेना, ये आपका रायगढ़ कोरबा का वो बनाते हुए कौन सी? तो इसको ले लेना है मांड नदी। ये कोरबा नहीं टच होगी, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मांड नदी, मांड गढ़ पहाड़ से को आपका कोरबा के पूर्वी पठार से, और ये आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से। मांड नदी, गढ़ पहाड़, मैन पाट इलाका। ये यहां पर है लुड़ेक की पहाड़ी, लुड़ेक की पहाड़ी से एक नदी आपका कौन सा? केलो नदी, लुड़ेक की पहाड़ी से। और पंडरा पाट में है खुर्जा पहाड़, और खुर्जा पहाड़ से एक नदी आपका देखोगे ईब नदी, ईब नदी। समझ में आया? समझ में आया? ईब नदी। तो इतना को हम लोग को डिटेल में जानना है, डिटेल में जानना है। देख लो कहां कहां प्रवाहित हो रहा है, कहां कहां बह रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ईब नदी के बारे में। सबसे पहले ईब नदी के बारे में, इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में सीजी में इसकी लंबाई 87 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में लंबाई, ये कुल है ना, कुल छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर। यहां पर याद रख लेना, ओके, सोने के कण पाए जाते हैं, सोने के कण। ईब नदी के रेतों में सोने के कण पाए जाते हैं। कहां से निकला है? खुर्जा पहाड़ से। ठीक, इतना ईब नदी के बारे में आप लोग को एकदम से जान लेना है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो सीरी नदी और डोरकी नदी, सीरी नदी और डोरकी नदी, एक एक को क्लियर करते चलो। सीरी नदी और डोरकी नदी खुर्जा पहाड़ से निकला, इतना आप लोग इसमें जानोगे, ओके। तो ये हो गया आप लोग का क्या? ईब नदी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो किसके बारे में? केलो नदी। केलो नदी को याद कर लेना, लिखना आप लोग, लिखते चलो, लुड़ेक की पहाड़ी से, लुड़ेक की पहाड़ी से केलो नदी। इसी में रायगढ़ में केलो परियोजना है, केलो परियोजना दिलीप सिंह जुदेव परियोजना बोलते हैं, याद रख लेना केलो। और ये आपका देखोगे तो इसकी सहायक नदी, केलो की सहायक नदी कोलडेगा, कोलडेगा और राजर 97 किलोमीटर है, 97 किलोमीटर। कोलडेगा और राजर, लुड़ेक की पहाड़ी, लेलुंगा तहसील के पास रायगढ़ में, केलो नदी, कोलडेगा, राजर, यहीं पर दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है ना। और ये ओडिशा में जाकर मिलती है। कहां पर मिलती है? ओडिशा में, और ये जगह का नाम है महादेव पाली। महादेव पाली में ये फाल हो जाएगी ये महानदी पर। मांड नदी, मांड नदी कहां से? गढ़ पहाड़, देख लो कहां से? गढ़ पहाड़, गढ़ पहाड़ मैन पाट। ओरिजिन कहां? गढ़ पहाड़ मैन पाट। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 155 किलोमीटर है। कितना? 155 किलोमीटर, ठीक। और कहां बहेगी? सरगुजा, रायगढ़, शक्ति, 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, ये आप लोग को याद रख लेना है। मांड नदी, ठीक है, मांड नदी एकदम से याद रख लेना है। यहीं पर आपका देखोगे तो सरभंजा जलप्रपात है, सरभंजा जलप्रपात है ना। और इसकी प्राचीन नाम मंदगाह,
मंदगा या मंदवाहिनी बोलते हैं। मंदाकिनी नहीं बोल रहा हूं, मंदाकिनी इंद्रावती को बोलते हैं। मंदगा, मंदगा प्राचीन नाम, प्राचीन नाम मंदगा, ठीक है। ओके, सहायक नदी को देख लो तो इसमें चिंदई नाला, चिंदई नाला, कुरकुट, कोयराजा, चिंदई नाला, कुरकुट, कोयराजा, याद कर लो, लिख लो, लिख लो, लिखो, सुन के लिखो, कुछ चीज को नोट करते चलो। चिंदई नाला, कुरकुट, कोयराजा, ये नदी है, याद रख लेना, ठीक है। ओके, मांड नदी, इसको याद रख लेना। और यही है आपका मांड घाटी बनाता है, मांड घाटी, ये रायगढ़ वाले इलाके में, और यहीं पर है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो इसको याद रख लेना। बोरई देखोगे, बोरई तो कोरबा के पूर्वी पठार थे, कोरबा प्लाटियो, कोरबा, कोरबा के पूर्वी पठार से, इसको याद रख लेना। बोरई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। तो बोरई को एकदम याद रख लेना है, कहां पर इसको जानना है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोरबा पठार, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हसदेव, 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 हसदेव देखोगे चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी, यहीं पर सोनहत का पठार है, सोनहत का, यही सोनहत के पठार से निकलता है, ये आप लोग को याद रख लेना, सोनहत के पठार। इसकी सहायक नदी तांग, झीग, उत्तेक, गज, अहिरन, ठीक है, याद रख लेना, तांग, झीग, गज, उत्तेक, अहिरन, चोरनई, यहां पर लिखे ताग, गज, अहिरन, चोरनई और झींग, ये किसकी सहायक नदी है, तो हसदेव की सहायक नदी। हसदेव की सहायक नदी याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा हसदेव की सहायक नदी को, ये आप लोग को जानना है, कोई दिक्कत है ना। कहां कहां बहता है भाई, तो कोरिया, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ वाला, कोरबा और जांजगीर। जांजगीर में केरादेही आपका, ठीक है ना, वहीं पर जाकर ये फाल हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी, तो इतना याद रख लेना। इसके अलावा इसमें 3-4 शहर, मनेन्द्रगढ़, कोरबा, पीथमपुर और जांजगीर चांपा, ये आपके शहर इसके तट पर बसे हुए हैं, इसको भी याद कर लेना। पीथमपुर, कोरबा, चांपा, मनेन्द्रगढ़। किसी को कोई दिक्कत क्या, बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत क्या, यहीं पर आप लोग को जानना है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। हसदेव, हसदेव, हसदेव याद रख लेना, हसदेव, हसदेव को ही प्राचीन नाम इसका देखोगे तो हस्तुसोमा बोलते हैं। क्या, हस्तुसोमा, हस्तुसोमा। और इंपॉर्टेंट एक ठो कोरबा में माचाडोली नामक जगह है, माचाडोली नामक जगह, जहां पर हसदेव बांगो जल बांध है, परियोजना है, हसदेव बांगो परियोजना 1967 माचाडोली जगह का है, 1967 में। और यहाँ पर 120 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना, 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो याद रख लेना हसदेव बांगो, ये सब, ठीक है। 176 किलोमीटर की लंबाई, 176 किलोमीटर की लंबाई, ये आपका, इसको भी याद रख लेना है। तो हस्तुसोमा, हस्तिसोमा, या आपको इसी को हसदेव, इसी को याद रखना, ये आपको याद रख लेना है। हो गया, इतना को पूरा याद कर लो भाई। उसके बाद शिवनाथ को अलग से पढ़ेंगे, अभी शिवनाथ बड़ा है ना, तो शिवनाथ को अलग से पढ़ेंगे, या पढ़ ही लें, क्या पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। शिवनाथ को अलग से नहीं करते, पढ़ लेते हैं। सुनो, इसको मैं लिख रहा हूं, इसमें देखिए, कोरबा से आपका निकल के आएगा एक ठो लीलागर, लीलागर, क्या भाई, लीलागर, लीलागर। उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहीं पर सिहावल सागर है, ठीक है, नहीं, खोंडरी खोंगसरा है, खोंडरी खोंगसरा से बिलासपुर, अरपा, अरपा, अरपा। शिवनाथ के ऊपर
शिवनाथ में आने वाली नदियों को बता रहा हूं, शिवनाथ की सहायक नदियों को बता रहा हूं, शिवनाथ की सहायक नदी को, शिवनाथ की सहायक नदी को। उसके बाद सिहावल सागर मुंगेली से यहां पर मनियारी, कवर्धा के कांदावाड़ी पहाड़ी से हाप, और यही कवर्धा से आमनेर, आमनेर। तो ये हाप हो गया और ये आपका मनियारी हो गया। ये शिवनाथ में आ रही है, याद कर लेना, महानदी में नहीं बता रहा हूं भाई, शिवनाथ में आने वाली। शिवनाथ में कांकेर से देखोगे तांदुला, तांदुला नदी, खरखरा तो डोंडी लोहारा बालोद से, और खारून, खारून देखोगे पेटेचुआ की पहाड़ी से, कहां पर, शिवनाथ में, बालोद से। ये आपका खरखरा, खारून, तांदुला, कांकेर के पहाड़ से तांदुला, खरखरा और खारून के बीच में, बलौदा बाजार से जमुनिया, जमुनिया, बलौदा बाजार से जमुनिया। शिवनाथ के सारे सहायक नदी कंप्लीट। यहां पर एक बार और बता देता हूं, ये शिवनाथ है। तो क्या भाई, ये हो गया लीलागार, अरपा, मनियारी, हाप, आमनेर। इसको मैं उल्टा लिखूं तो लम्हा लिखा रहा है, लम्हा, याद कर लेना, लम्हा। एल से लीलागार, ए से अरपा, एम से मनियारी, एस से हाप, ए से आमनेर। लीलागार कोरबा के पूर्वी पठार से, अरपा, अरपा खोंडरी खोंगसरा, खोंडरी खोंगसरा से, मनियारी सिहावल सागर, सिहावल सागर, हाप कांदावनी पहाड़ी, और आमनेर देखोगे, आमनेर तो यही कवर्धा के आपके मैकल रीजन से, मैकल रीजन से निकल गया। ओरिजिन सब समझ आ गया, कहां कहां से, वो कोरबा से, कोरबा से, याद रख लेना। किसी को कोई दिक्कत क्या, नीचे से, अभी नीचे को देखेंगे, एक एक को कर रहे हैं अभी, एक एक को, ठीक है, एक एक को कर रहे हैं ना भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया, आमनेर के बारे में बात कर लेते हैं। आमनेर, आमनेर में ये मैकल रीजन, इसमें पिपरिया और मुस्का, पिपरिया और मुस्का जाता है, मुस्का और पिपरिया, और ये खैरागढ़ में एक त्रिवेणी संगम बनाता है, कॉन्फ्लरेशन बोलते हैं, कॉन्फ्लरेशन, ठीक है, त्रिवेणी संगम, कहां पर, खैरागढ़, खैरागढ़। आमनेर कंप्लीट। हाप, हाप कांदावानी पहाड़ी से ओरिजिन होगा, कांदावानी पहाड़ी, कवर्धा, मैकल, चिल्फी घाटी, याद रख लेना, कांदावानी, ठीक है। आपका देखोगे तो इसी का सहायक नदी है कंवलधार, सकरी, सकरी, और कंवलधार वाटरफॉल है, कंवलधार वाटरफॉल, सकरी नदी 44 किलोमीटर का, 44 किलोमीटर का है, ठीक है, 44 किलोमीटर। ये कलर नहीं दिख रहा है क्या, अब इसको इसी कलर में कर लेते हैं ऊपर को, ठीक है। 44 किलोमीटर का सकरी नदी आपका कंवलधार, कहां कहां बहेगा ये फ्लो इसका, तो कवर्धा, मुंगेली और बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली और बेमेतरा। फिर सिहावल सागर मुंगेली, आपका मुंगेली, मनियारी नदी, मनियारी नदी पर है आपका खुड़िया डैम, खुड़िया डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुड़िया डैम। पेंड्रा लोरमी का पठार जो है ना सिहावल, वहीं से, ओके, याद रख लेना। अब इसकी लंबाई हम लोग पढ़ते हैं 134 किलोमीटर, लेकिन एलेन वर्मा का जो बुक है, एलेन वर्मा का बुक, उसी को एथेंटिक माना जाता है। एलेन वर्मा के बुक में इसको बताया गया है कितना, 110 किलोमीटर। तो दोनों याद रख लेना, 110 किलोमीटर लिखा है, पढ़ते हैं हम लोग कितना है 134, लेकिन एलेन वर्मा में 110 बताया गया, तो 110 को याद कर लेना। मनियारी नदी, खुड़िया डैम, जिसको राजीव गांधी परियोजना भी बोलते हैं, याद रख लेना इतना, राजीव गांधी परियोजना भी बोलते हैं, इतना याद रख लेना है। और इसकी सहायक नदियों को विशेष याद रख लेना है भाई,
छोटी नर्मदा, आगर, टेसवा, ठीक है, घोंघा, छोटी नर्मदा, आगर, टेसवा, ठीक, याद रख लेना। इसके तट पर तालागांव है, तालागांव पूछा गया, तालागांव, मुंगेली, छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा, आगर, टेसवा और घोंघा, इतना याद रख लेना। मनियारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तालागांव, तालागांव, ओके। इसके बाद अरपा और लीलागर, अरपा और लीलागर। तो अरपा लीलागर देखोगे, खोंडरी खोंगसरा, याद रख लेना। अरपा देखोगे तो 147 किलोमीटर का आपका लंबाई बनाता है। इसी की सहायक नदी है अरपा का खारंग नदी। कौन सा? खारंग। और इसमें खारंग परियोजना है। खारंग परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना है, ओके। जिसको खोटा घाट परियोजना या संजय गांधी परियोजना बोलते हैं, इसको याद रख लेना, खोटा घाट या संजय गांधी, ठीक है। अरपा भैंसा झार, अरपा भैंसा झार, भैंसा झार, इसको याद रख लेना, ठीक। अरपा भैंसा झार और अरपा की प्राचीन नाम कृपा, अरपा कृपा, प्राचीन नाम कृपा। नोट डाउन करते चलिए, भूल जाओगे। अरपा के प्राचीन नाम कृपा, अरपा की प्राचीन नाम कृपा। लीलागर देखो, लीलागर पूर्वी कोरबा, जो कोरबा के पठार से आपका निकलता है, कोरबा के पठार से, कोरबा प्लाट्यू से निकलेगा। लीलागर आप लोग को जानना है। इसी की प्राचीन नाम देखो, कोरबा का पूर्वी पहाड़ है ना, उसी वाले इलाके से प्राचीन नाम निडिला नदी, निडिला, एंशिएंट नेम इसको निडिला नदी। अरपा कृपा, आपका लीलागर, निडिला, याद रहेगा, याद रहेगा ना भाई। कहां कहां बहेगा? तो कोरबा में बहेगा और बिलासपुर में बहेगा, याद रख लेना। इसी के तट पर मल्हार है, मल्हार, मल्हार बिलासपुर, मल्हार इसी के तट पर। तो इतना को आप लोग को इसमें जानना है। कंप्लीट हुआ ना। सकरी, कंवलधार जलप्रपात, मुस्का पिपरिया, मुस्का पिपरिया, ये आपका खैरागढ़ में कन्फ्लुएंस, ये हो गया। तो लम्हा हो गया ना भाई, लम्हा कंप्लीट, ये हो गया। नीचे से आएगा खरखरा, खारून, खरखरा खारून दोनों बालोद से, ये डोंडी लोहारा से, डोंडी लोहारा से, और ये पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद से, पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद से। इसको बोलेंगे खारून और इसको बोलेंगे खरखरा, खरखरा। बीच में देखोगे, बीच में कांकेर से, कांकेर से, ठीक है, कांकेर से आपका देखोगे तो तांदुला, तांदुला, तांदुला। और बलौदा बाजार से, बलौदा बाजार से जमुनिया, जमुनिया कंप्लीट। शिवनाथ की सारी सहायक नदी कंप्लीट, ठीक है, याद रख लेना, ओके ओके। किसी को कोई दिक्कत? तो इतना आप लोग को जाना है। इसी में आप देखोगे तो खरखरा में, खरखरा जलाशय बना है, जिसको राजीव गांधी जलाशय भी बोलते हैं, याद रख लेना, खरखरा जलाशय। डोंडी से आपका ओरिजिन, डोंडी लोहारा। खारून देखोगे पेटेचुआ की पहाड़ी, पेटेचुआ की पहाड़ी, बालोद, रायपुर, दुर्ग और बलौदा बाजार। खारून, खारून, बालोद, रायपुर, दुर्ग और बलौदा बाजार, यहां बहता है ये पेटेचुआ की पहाड़ी। खारून नदी रायपुर में है ना भाई, महादेव घाट है ना, महादेव घाट को तो आप जानते ही हो। तो ये खारून है, और खारून महादेव घाट में भी सस्पेंशन ब्रिज बना है। खारून नदी, महादेव घाट घूमने जाते हो आप रायपुर, उसको याद रख लेना। तांदुला कांकेर से निकलेगा, कांकेर से निकलेगा तांदुला, भानु प्रतापपुर कांकेर से। और ये आपका देखोगे तो कांकेर, बालोद और दुर्ग में बहता है। कांकेर, बालोद और दुर्ग में 64 किलोमीटर की लंबाई, कांकेर, बालोद, दुर्ग, तो इसको याद रख लेना। जमुनिया, बलौदा बाजार, खत्म।
तो ये हो गया शिवनाथ, आपका शिवनाथ। शिवनाथ के बारे में अलग से और बात करें, शिवनाथ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी प्राचीन नाम देखा जाए, एंशियंट नेम, तो इसको सुनी नदी बोलते हैं। सुनी नदी या शिवा नदी कहते हैं। सुनी नदी या इसी को शिवा नदी बोलते हैं, शिवा नदी। लंबाई 290 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में बहने वाली, में शब्द आए इन और छत्तीसगढ़ की आए तो महानदी लेना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी को याद कर लेना, शिवनाथ नदी। इतना पॉइंट इसके बारे में जानना है। शिवनाथ नदी के बारे में मैंने बता दिया, सारे इसके सहायक नदी बता दिया, है ना। इसी शिवनाथ नदी में आप देखोगे तो मोंगरा बैराज है। कौन सा? मोंगरा बैराज। हालांकि बैराज जो नदी घाटी परियोजना है, परियोजना या वाटरफॉल है, इन सबको अलग से देखेंगे, लेकिन आप लोग लिख लीजिए मोंगरा बैराज। जो जो पॉइंट छूट गया है उसको लिखिए, मोंगरा बैराज याद रख लेना। बाकी तो सब चीज को मैंने बता दिया है, तो इतना आप लोग को जान लेना है। इसी शिवनाथ नदी के आधार पर आप देखते हो, शिवनाथ नदी के आधार पर छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में डिवाइड किया गया था। ये 18 गढ़ उत्तर की ओर और शिवनाथ के दक्षिण में 18 गढ़, और इन्हीं 18 गढ़ों को मिलाकर के छत्तीसगढ़ कहा गया। ये हमारे छत्तीसगढ़ के नामकरण में पड़ते हैं। मिस्टर चिस्म ने इसको डिवाइड किया था राजस्व व्यवस्था के लिए, राजस्व कलेक्शन के लिए, ये 18 गढ़ों में। तो ये कौन सा नदी है भाई? शिवनाथ नदी है। शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़, तो इसको याद रख लेना। तो ये सब शिवनाथ के बारे में हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर? तो देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कहां पर, देखिए इसको, ये शिवनाथ हो गया, हसदेव हो गया, बोरई हो गया, आपका मांड, केलो और ईब क्लियर। ऊपर नीचे को देखते हैं, नीचे को फास्ट देखेंगे। यहां पर देखिए, नीचे को मैं कौन से कलर करूं? ये वाले कलर। देखिए आपका मलाज कुंडम पहाड़ी से, मलाज कुंडम पहाड़ी से दूध नदी, दूध नदी डी कर रहा हूं, आप लोग लिख लेना। आपका धमतरी में सिलियारी नदी, आपका गट्टा सिल्ली पहाड़ी से, गट्टा सिल्ली पहाड़ी से सिलियारी नदी, सिलियारी दूध मलाज कुंडम पहाड़ी से। नौरंगपुर, नौरंगपुर याद रख लेना, उड़ीसा में है नौरंगपुर, और नौरंगपुर से आपका गरियाबंद धमतरी का बॉर्डर बनाते हुए पैरी नदी पर जाकर मिलती है सोंढूर, सोंढूर, सोंढूर। नौरंगपुर से पैरी देखोगे तो भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी याद रख लेना, भातरीगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद। यहां पर मलेवा डोंगर की पहाड़ी से सूखा नदी महासमुंद, फिर धमतरी होते हुए गरियाबंद होते हुए फिर महासमुंद में आकर मिल जाएगी महानदी से मलेवा डोंगर, सूखा नदी। और सूखा नदी की सहायक नदी आपको याद रख लेना है तो कोडार नदी, कोडार, ठीक है। यहीं पर आपका कोडार परियोजना है, सूखा नदी। यहां पर आप देखोगे तो उड़ीसा में आप देखोगे तो याद रख लेना किसको भाई? सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का पठार। और सोनबेरा के पठार से एक नदी आपका देखना है जोंक नदी, और जोंक नदी जाकर मिलेगी शिवनाथ और महानदी के संगम पर। कहां पर? शिवरी नारायण में। और यहां पर एक त्रिवेणी बनेगा, कन्फ्लरेशन शिवरी नारायण में। एक कन्फ्लरेशन महानदी पैरी और सोंढूर का बन गया राजिम में, एक शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। और रदन की पहाड़ी महासमुंद से एक नदी निकलकर आएगी लात नदी, और लात नदी देखोगे तो मांड नदी, लात नदी और महानदी मिलकर के चंद्रपुर में एक संगम बना लेगा। तो 3 संगम आपको जानना है,
3 संगम जानना है और ये हो गया कंप्लीट। इसी में आप देखोगे तो याद रख लेना, इधर से एक नदी आपका ओडिशा से तेल नदी निकलेगी और देवभोग क्षेत्र, गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र से जाकर के उड़ीसा में, केवल देवभोग क्षेत्र में कौन सी नदी? तेल नदी। हालांकि ये कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोग सुन के लिख लो, तेल नदी, तेल नदी। ठीक है, आप लोग को मैं अलग से फिर बताऊंगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने बताया, अभी चेंज कर लेता हूं यार माइक, बैटरी। चलिए, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, लगभग तो खत्म हो गया। देखिए बात समझिए, मैं यहां बता रहा हूं आप लोग को, ये आपका महानदी हो गया, है ना, महानदी हो गया। महानदी में हम लोग ऊपर से तो पढ़ चुके हैं भाई, नीचे से देख रहे हैं, दूध नदी, सिलियारी नदी, ठीक है, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी। तो देखो ये दूध नदी आपका, ये है सिलियारी नदी, ये आपका सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, ये आपका जोंक नदी और ये लात नदी। कहां कहां से बता दिया? मलाज कुंडम, गट्टा सिल्ली, ये आपका नौरंगपुर, ये आपका भात्रीगढ़ की पहाड़ी, ये मलेवा डोंगर, ये आपका सोनबेरा का पठार, सोनबेरा, और ये आपका रदन का पहाड़ हो गया। ये आपका राजिम में देखोगे तो संगम, इधर से आएगा कौन सा? शिवनाथ, और ये शिवरी नारायण में संगम, इधर से आएगा मांड और नीचे से लात और चंद्रपुर में संगम। किसी को कोई दिक्कत? ऊपर वाला सब पढ़ चुके हैं तो हम लोग नीचे को अब देखेंगे। नीचे में एक एक को हम लोग को देखना पड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो महानदी में नीचे में देखोगे, नीचे में बात करते हैं हम लोग। देखिए दूध नदी, यहां पर आप देखोगे दूध नदी में तो यहां पर मलाज कुंडम पहाड़ी, और मलाज कुंडम पहाड़ी के कारण यहीं पर इसका वाटरफॉल बनता है, जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात। दूध नदी कहां? कांकेर में बहेगा, कांकेर में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद सिलियारी नदी मैंने बोला तो सिलियारी नदी गट्टा सिल्ली से ओरिजिन होगा और आपका देखोगे तो महानदी में जाएगी, और यहीं पर है आपका सिलियारी नदी में माडूम सिल्ली परियोजना, आपका माडूम सिल्ली, मुडुम सिल्ली या माडूम सिल्ली बोलते हैं, मुडुम सिल्ली। इसी मुडुम सिल्ली को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का नाम दिया गया है 1923 में, और ये याद रख लेना एशिया का पहला बांध साइफन बांध है, पहला साइफन बांध, ये आपको याद रख लेना। सोंढूर परियोजना है, सोंढूर परियोजना याद रख लेना, सोंढूर परियोजना महानदी कॉम्प्लेक्स में शामिल है। सोंढूर परियोजना इसी को आपको याद रख लेना है, कहां भाई? धमतरी, कहां? धमतरी सोंढूर परियोजना याद रख लेना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया है, ये आप लोग को जान लेना है। और इसकी सहायक नदी तो इसकी सहायक नदी गोगोर नदी, गोगोर, बाघ और लांजन, ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है किसकी? सोंढूर की, तो इसको याद रख लेना, सोंढूर की। किसी दिक्कत? पैरी नदी भात्रीगढ़ की पहाड़ी,
बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद में है, इसको याद रख लेना। मैनपुर पठार भी बोलते हैं। और इस पैरी नदी पर है सीकासार परियोजना। क्या भाई? सीकासार परियोजना धमतरी में। सीकासार परियोजना धमतरी में, इसको भी आप लोग याद कर लेना। सीकासार परियोजना ये आप लोग को जान लेना है विश्व बैंक की सहायता से। ये भी तो सीकासार और सोंढूर ये एकदम इम्पोर्टेंट है। और सीकासार में तो 2006 से विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है, 2006 से, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रख लेना। तो ये भातरीगढ़। उसके बाद सूखा आपका महासमुंद और गरियाबंद में इसका विस्तार है। और इसकी सहायक नदी है कोडार, और कोडार पर है कोडार बांध। सोनबेरा के पठार से जोंक नदी, जोग बलार परियोजना बोलते हैं, जोंक बलार परियोजना। और जोंक बलार परियोजना ये शिवरी नारायण में यहाँ पर ये एक ठो संगम बना लेगा, कन्फल्ट्रेशन, ठीक है, याद रख लेना। तो जोंक नदी याद रख लेना। सोनबेरा का पठार, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और जोंक नदी बहुत लंबी नदी है ना, याद रख लेना। जोंक नदी आपका देखोगे तो लगभग 200 किलोमीटर का आपका ये इसकी लेंथ है, 200 किलोमीटर। इसके बाद लात नदी रदन की पहाड़ी महासमुंद से जाएगी चंद्रपुर में, आपका त्रिवेणी संगम बना लेगी। इसको याद रख लेना है लात नदी को। किसी को कोई दिक्कत? तो लात नदी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, हो गया। इसको आप लोग याद कर लेना भाई, ठीक है, इतना आप लोग को जानना है। अब इसी में कुछ नदियों के नाम अलग से हम लोग देखेंगे, छोटी छोटी नदियों को, उसको बाद में कर लेंगे, है ना। इसमें जैसे कि अन्य सहायक नदी, तो रायगढ़ में एक ठो, रायगढ़ में देखोगे तो सुरंगी नदी है। ये रायगढ़ में देखोगे तो सुरंगी नदी है, सुरंगी नदी, यहां पर लिख देता हूं अलग से। रायगढ़ में देखोगे तो सुरंगी नदी, सुरंगी नदी, ठीक है, रायगढ़ में सुरंगी। बारनवापारा क्षेत्र में बलमदेई नदी, बलमदेही, बारनवापारा, ओके, बारनवापारा क्षेत्र में बलमदेही। तेल नदी को तो बता ही दिया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना आप लोग को इसके बारे में जानना है। तो महानदी अपवाह तंत्र कंप्लीट, महानदी अपवाह तंत्र के बाद साथ साथ शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र कंप्लीट। अब हम लोग को मात्र कितना 10 मिनट गोदावरी, आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, 10 मिनट क्या देखना है सोनगंगा, और 5 मिनट देखना है किसको, नर्मदा अपवाह तंत्र। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट करना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, तो देखिए ये सब बता दिया, ये हो गया। देखिए गोदावरी, गोदावरी को देखो तो आप लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा मैप में समझिए भाई। ये भारत है ना, ये भारत है, और भारत को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ना। अब भारत को समझ पाना आसान है क्या? आसान है भारत को समझ पाना? बता दो, नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना छत्तीसगढ़, यहाँ पर छत्तीसगढ़, और यहाँ से आप देखते हो क्या भाई, तो याद रख लेना ये है आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। महाराष्ट्र से एक नदी निकलेगी जिसको कहा जाएगा, याद रख लेना, गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी देखोगे तो यही छत्तीसगढ़ के साउथ रीजन में क्या बनाता है, गोदावरी अपवाह तंत्र। और गोदावरी अपवाह तंत्र में इधर साउथ में ओडिशा से एक ठो नदी इंद्रावती मुंगेर पहाड़ी से, और ओडिशा से कोरापुट पहाड़ी से एक नदी सबरी नदी, और ये यहाँ पर क्या बनाएगा, गोदावरी अपवाह तंत्र बनाएगा, गोदावरी अपवाह तंत्र। किसी को कोई दिक्कत? गोदावरी अपवाह तंत्र क्लियर हुआ। तो इसी को आप देखेंगे, तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं यार, यहीं पर देख लेते हैं। ये आपका कौन सा नदी हो गया, तो गोदावरी नदी हो गया, है ना, ठीक।
इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं। ये गोदावरी, ठीक है। अब इसको इस साइड को मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि लिखना बनेगा, लिखते बनेगा ना यार। देखो 10 मिनट नहीं लगेगा, हम लोग तुरंत कवर कर लेंगे। चलिए अब यहां पर देखते हैं, एक नदी हम लोग देखें, देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी गोदावरी में जाकर मिलती है। कहाँ से निकलेगी? मुंगेर पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी। इसके नीचे में कोरापुट से एक नदी जो बस्तर और सुकमा से होते हुए कहाँ पर, तो यहाँ गोदावरी में, है ना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाएगी। कोरापुट उड़ीसा, ये कहाँ है दोनों? उड़ीसा में, उड़ीसा ना, याद रख लेना। ये पहला वाला है इंद्रावती, इंद्रावती, और दूसरा वाला है सबरी नदी। अब तो दिख रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबरी नदी और ये इंद्रावती नदी है ना, सबरी और इंद्रावती। ये कलर आप लोग को यहाँ पर समझना है। थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया, और ये देखिए, यहाँ राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से आपका बाघ नदी निकलेगा। क्या? बाघ नदी और वेनगंगा में जाकर मिलकर ये गोदावरी में आएगी। तो बाघ और वेनगंगा, एक इसको जानना है। 3 हो गया, ये वेनगंगा है ना, ये बाघ है ना, बाघ नदी, और ये वेनगंगा, ये वेनगंगा में जाकर मिलती है। और ये सीधा एक आपको तालपेरू नदी, तालपेरू नदी ये बीजापुर के पठारी इलाका से निकल करके सीधा गोदावरी में आती है, तालपेरू। तो ये 4 गोदावरी में आकर मिलती है, 4 गोदावरी में, इसको याद रख लेना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मुख्य रूप से इंद्रावती नदी के बारे में बात करेंगे। इंद्रावती नदी का प्रवाह क्षेत्र देखोगे तो बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, है ना। अब इस क्षेत्र में देखोगे तो इसके उत्तर से नीचे आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज सहायक नदी, और नीचे से जाकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज, इसको देख लो। उसके बारे में एक एक के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। या पहले इंद्रावती के बारे में कुछ पॉइंट लिख लें क्या? इंद्रावती के बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। या थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इंद्रावती 264 किलोमीटर की लंबाई, आपका कोरापुट सबरी देखोगे 173 किलोमीटर की लंबाई। ये जो यहां पर, ये दोनों याद रख लेना, कोरापुट सबरी वाला है ना, ये याद रख लेना। इसके तट पर कौन कौन से है? तो जगदलपुर, जगदलपुर, बारसूर, बारसूर, और आपका भोपालपट्टनम, बीजापुर का भोपालपट्टनम, जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। ओके। बस्तर में ये चित्रकूट जलप्रपात बनाता है, और बीजापुर में सातधारा जलप्रपात बनाएगा। तो याद रख लेना, इंद्रावती बस्तर में चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल, और बस्तर आपका सातधारा बोलोगे, सातधारा वाटरफॉल, तो सातधारा याद रख लेना बीजापुर में। कहाँ भाई? बीजापुर में। तो सातधारा याद रख लेना, सातधारा वाटरफॉल। तो ये दोनों वाटरफॉल को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। ओके। प्राचीन नाम, इसी को इंद्रावती को इंद्र बोलेंगे। एक तो इंद्र हो जाता है, और दूसरा मंदाकिनी। मंदवाहिनी अलग है, मंदाकिनी अलग। मांड नदी को मंदवाहिनी बोलते हैं, तो मंदाकिनी। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सब पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग इसकी सहायक नदियों को देखेंगे, जिसको मैं कौन सा कलर कर दूं भाई? दिखेगा? ब्लैक कलर ले रहा हूं, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में दिखना चाहिए। चलो, यहां पर माकड़ी वाले जगह से एक नदी नारंगी, यही कोंडागांव से आपका एक नदी बोर्डिंग, यहां पर से आपका
तो निब्रा और यहां पर से एक ठो गुडरा, ये दोनों नारायणपुर गुडरा। एक नदी आपका यहां पर राजहरा की पहाड़ी, ये देखिए, तो इसको बोलते हैं कोटरी नदी। कोटरी नदी, कोटरी का प्राचीन नाम परलकोट, परलकोट, ठीक है। सबरी का प्राचीन नाम, सबरी का प्राचीन नाम याद रख लेना, सबरी का प्राचीन नाम कौन सा, तो कोलाब, कोलाब, सबरी कोलाब बोलते हैं। और इसका तो बता ही दिया, मंदाकिनी। और ये आपका परलकोट, याद रहेगा। ये आपका देखोगे तो 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर की लंबाई, राजहरा की पहाड़ी, मोहला मानपुर वाला इलाका से याद रख लेना, ठीक है। इसके भी जो रेत हैं उसमें सोने के कण मिलते हैं। ये उत्तर से होने वाली, क्या, उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी, दक्षिण से डांगर पहाड़ी से डांगरी नदी, और बैलाडीला की पहाड़ी से संखनी नदी, संखनी और डंकनी। और इसी के मिलन स्थल पर है दंतेश्वरी मंदिर। तो डांगर क्षेत्र से डांगर, डंकनी और संखनी नदी देखोगे तो ये आपका बैलाडीला वाला इलाका, बैलाडीला की पहाड़ी से नंदीराज चोटी, बैलाडीला की पहाड़ी के नंदीराज चोटी, छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वोच्च चोटी, 1210 मीटर हाइट, पीक पॉइंट। दोनों के संगम स्थल पर दंतेश्वरी मंदिर। और याद रख लेना, जो संखनी नदी है इसमें लौह अयस्क के कण पाए जाते हैं, लाल रंग का दिखाई देता है, इस कारण लाल रक्ताभ वाला संखनी नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, याद रख लेना, संखनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित। जो बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करो, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करो। इसके अलावा सबरी की सहायक नदी, तो कांगेर वैली से कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक नदी कौन सी, मुनगा बहार। और ये बैलाडीला वाला इलाका से कौन सा, तो मलगेर पहाड़ है यहाँ बैलाडीला के समीप, और मलगेर से देखोगे तो मलगेर नदी, मलगेर नदी, ये आपका मुनगा बहार, और ये आपका देखोगे कांगेर वैली, कांगेर वैली। तो कांगेर वैली की सहायक मुनगा बहार, और ये आपका मलगेर, याद रख लेना। इतना तो हो गया। एक ठो नदी याद रख लेना, चिंता बागू नदी। चिंता बागू नदी कहां पर जाएगी, तो इंद्रावती में। बस इतना ही नदी है, ये दक्षिण में खत्म, दक्षिण में खत्म। तो इतना ही नदी को आप लोग को जानना था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये आप लोग को जानना है। अब सबसे पहले बात करेंगे कोटरी का। तो कोटरी सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती की, राजहरा की पहाड़ी से ओरिजिन हुआ है, राजहरा की पहाड़ी से। और ये देखोगे तो कौन कौन से जिला से, तो मोहला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। फ्लो क्षेत्र मोहला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर 135 किलोमीटर। परलकोट प्राचीन नाम, याद रख लेना है। किसी को कोई दिक्कत क्या, किसी को कोई दिक्कत क्या। गुडरा और निब्रा, नारायणपुर लेना, गुडरा निब्रा, गुडरा अबुझमाड़ की पहाड़ी से, और निब्रा, निब्रा गुडरा, ये याद रख लेना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। निब्रा गुडरा, ठीक है, निब्रा गुडरा। तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। ये निब्रा होगा और ये गुडरा होगा, उल्टा लिखा। नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी, परलकोट, इस तरीके से ये सीक्वेंस रहेगा ना, पूर्व से पश्चिम सीक्वेंस पूछ देता है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लेना। बाकी आपका चिंताबागू, संखनी, डंकनी, ये हो गया। ये मलगेर इसमें जाएगा, मुनगा बहार कांगेर वैली में जाएगा, और कांगेर वैली इसमें जाएगा। खत्म हो गया भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सबरी नदी के बारे में बात करें तो सबरी नदी सुकमा में बहेगी, है ना, सुकमा में, सुकमा में, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र सुकमा, सुकमा ही लेना। सबरी नदी को केवल इसका प्रवाह क्षेत्र सुकमा लेना है, सुकमा।
बस्तर मत लेना, बस्तर कांगेर वैली है, तो सुकमा लेना। उसके बाद आप देखोगे तो इसका 173 किलोमीटर बता ही दिया। कोलाब इसकी प्राचीन नदी ये भी बता दिया, ये आप लोग को जानना है। इसी में देखिए कोंटा ये जगह है, कोंटा से कुनावरम, ये कोंटा से कुनावरम में आपका 36 किलोमीटर का नौकायान चलता है, जलयान, आपका नौकायान, ठीक है, इसको याद रख लेना। 36 किलोमीटर का नौकायान, ये आप लोग याद रख लेना है, बस खत्म, ठीक। तो इसी मुनगा बहार में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ है, मुनगा बहार में। कांगेर वैली, कांगेर वैली नेशनल पार्क उसमें में आता है, याद रख लेना, ठीक। तो इसका सहायक नदी क्या क्या है आप जान गए, मलगेर है, कांगेर वैली है, ये सब है, हो गया कंप्लीट आपका, इतना आप लोग को जानना है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में एकदम फास्ट बताऊं तो याद रख लेना आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी रिवर सिस्टम, ये देखोगे तो ये कितना है भाई 28.64%, याद रख लेना। इसकी सहायक नदी, तो इसमें कितने नदी आ जाएंगे, 4 नदी जो गोदावरी में, एक तो इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती, एक हो जाएगा आपका सबरी, चिंताबागु नहीं, तालपेरू और कोटरी, वेनगंगा, ठीक। अब इस इंद्रावती में देखेंगे तो इंद्रावती में उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से, उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से, उत्तर की ओर से आप देखोगे तो याद रख लेना, उत्तर की ओर से इस तरीके से बता देता हूं, नारंगी, फिर बोर्डिंग, आपका गुडरा, निब्रा और परलकोट, कोटरी, ठीक है, परलकोट कोटरी। दक्षिण से देखोगे तो याद रख लेना डंकनी, संखनी, चिंताबागु। सबरी में देखोगे तो आपका कांगेर वैली और इसमें आ जाएगा मुनगा बहार और एक हो जाएगा मलगेर, हो गया काम खत्म। तो इतना आप लोग को जानना था। अब बात कर लेते हैं हम लोग भाई उत्तर में, उत्तर में तो 10 मिनट में हम लोग कवर करना है, ठीक है, 10 मिनट मात्र है अपने पास, तो 10 मिनट में इसको भी कवर कर देते हैं। चलो देखते हैं। देखिए ये आपका मैकल रेंज है, ठीक है, ये आपका मैकल रेंज है, ओके, ये मैकल रेंज है, ये मैकल रेंज, और मैकल रेंज में यहाँ पर देखोगे मैकल रेंज की इस पार तो अमरकंटक है, और अमरकंटक में देखोगे तो याद रख लेना इस तरफ नर्मदा अपवाह तंत्र है, और यहाँ से निकलती है सोन नदी, और सोन नदी जाती है गंगा में, तो ये गंगा हो गया और ये सोन हो गया, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र ऊपर में बनता है। छत्तीसगढ़ के ऊपर में सोन गंगा और इधर नर्मदा। तो देख लो सोन गंगा को, सबसे पहले सोन गंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है मांझ टोली की पहाड़ी, मांझ टोली की पहाड़ी से एक बनास, याद रख लेना बनास, यहीं पर है सोनहत का पठार, सोनहत का पठार, और सोनहत के पठार से आपका देखोगे तो गोपद, ये बनास, ये गोपद, ओके। उसके बाद ये छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से आपका एक नदी आपका देखने मिलेगा रिहंद, और इसी बीच में एक नदी आपका बिजाल, और इसी बीच में बनास और गोपद के बीच में एक नदी निकलेगा नेउर नदी, जो गोपद की सहायक नदी है। कौन सी भाई? नेउर नदी, नेउर नदी। तो इतना याद रख लेना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख नहीं रहा होगा, कलर को चेंज करता हूं, एक बार इसको और कर देता हूं। मांझ टोली, ये मांझ टोली, ये आपका नेउर, ये आपका गोपद, ये आपका बिजाल, और ये आपका क्या भाई? रिहंद। छुरी मतिरिंगा, छुरी मतिरिंगा। यहां पर है बखोना चोटी, बखोना चोटी से कौन सा? कन्हार। क्लियर हुआ? कन्हार क्लियर हुआ कि नहीं? तो इतना आप लोग को इसमें जानना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके।
अब इसी में एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बनास। तो बनास देवगढ़ पहाड़ी मांझटोली से, याद रख लेना एमसीबी में ये है एमसीबी। और इसकी सहायक नदियों को देख लीजिए भाई, सहायक नदी, ठीक है। तो ओदारी, कोरमार, ओदारी, कोरमार, सहायक नदी ओदारी, कोरमार, ओदारी, कोरमार, ये सहायक नदी है, ठीक है ना। और इसमें मुवाही, झानपही, ये सब इसकी सहायक नदी है। किसके? तो बनास के सहायक नदी, इसी को याद कर लेना। आजकल छोटी छोटी नदियों को पूछा जाता है, खासकर इसमें किसको याद रख लेना? मवई नदी को। मवई इसकी बड़ी सहायक नदी, इसी को याद कर लेना है, मवई नदी को। तो मवई नदी याद रख लेना है। और इसी में आपका मवई नदी, तो इसी बनास में आप देखोगे रामदहा जलप्रपात, रामदहा जलप्रपात, खत्म हो गया, ये खत्म। इसके बाद गोपद में देखेंगे तो सोनहत पठार है ना, याद रख लेना। गोपद, बनास और नेऊर, गोपद, बनास और नेऊर, गोपद, बनास और नेऊर, ठीक है। गोपद, ये गोपद, बनास और नेऊर, उसके संगम पर मिलता है, आपका एक संगम बनता है, गोपद, बनास और नेऊर। ये संगम देखोगे तो इस संगम को कहा जाता है भंवर सेन, ठीक है, याद रख लेना, बस कुछ नहीं, ठीक है। नेऊर नदी के बारे में देखोगे तो छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में बॉर्डर बनाएगा, और नेऊर नदी गोपद की सहायक नदी है, खत्म। उसके बाद बिजाल देखोगे तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बनाता है, याद रख लेना। बिजाल नदी भी सोन नदी की सहायक नदी है, डायरेक्टली सोन नदी पर मिलती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिहंद। रिहंद छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से निकलेगी, इसी को रिहंद को ही रेंड नदी कहा जाता है, और रेंड नदी पर ही रक्सगंडा जलप्रपात है, इसको याद रख लेना। और रिहंद को ही ये सरगुजा या सरगुजा की जीवनदान लाइफलाइन बोला जाता है, याद रख लेना, लाइफलाइन ऑफ सरगुजा, ठीक है, सरगुजा बेसिन। तो इतना आप लोग को इसमें जानना है। अब इसकी सहायक नदी को देखना है। रिहंद की सहायक नदी याद रख लेना, घुनघुट्टा, महान, मोरनी, सूर्या। तो इसकी सहायक नदी देख लो भाई, घुनघुट्टा, महान, मोरनी, सूर्या, घुनघुट्टा, महान, मोरनी, सूर्या, ओके। घुनघुट्टा, महान, मोरनी, सूर्या, ठीक, ये हो गया है ना रिहंद। और ये कन्हार देखोगे तो कन्हार का आपका याद रख लेना बखौना चोटी, और इसकी सहायक नदी में आपका चनान और पवई जलप्रपात बनता है। कन्हार पर है कोठली जलप्रपात, और इसकी सहायक नदी चनान पर है पवई जलप्रपात। तो इसको याद रख लेना है, ठीक है, ओके। पवई जलप्रपात चनान नदी पर। और इसकी और पूरी सहायक नदी देखोगे तो पेंजन, गलफूला, सूर्या, इस तरीके से इसको जानना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत क्या? तो इतना इसमें जानना है। अब इसमें थोड़ा सा इसके लेंथ को भी आप देखोगे तो ये याद रख लेना 115 किलोमीटर है, और ये रिहंद देखोगे तो 145 किलोमीटर है। किसी को कोई दिक्कत क्या? इतना आप लोग याद रख लेना। रेंड नदी का प्राचीन नाम, रिहंद नदी का प्राचीन नाम रेंड नदी है ना, रेणुका नदी बोलते हैं, है ना। कन्हार नदी याद रख लेना। कन्हार नदी आपका कौन कौन सा जिला में प्रवाह करता है? तो जसपुर और बलरामपुर, ठीक है। तो कन्हार, गलफूला और सूर्या, उसमें एक संगम बनता है जो डीपाडीह पर बनता है। कन्हार, गलफूला और सूर्या बोला, ठीक है। तो इतना आप लोग को इसमें जानना है। कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट हो गया ना। इतना आप लोग को एकदम याद कर लेना है, कुछ खास है नहीं, है ना। उसके बाद आप लोग को सुरंगी कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के, छोटी छोटी नदियों को याद रख लो। ये इसका तो बच गया ना यार, ये बचा हुआ है ना। नर्मदा आपका देखोगे 759 स्क्वायर किलोमीटर, और ये देखोगे 759 ना,
ये 0.55%, और यहाँ पर कवर्धा से देखोगे, कवर्धा से तो ताड़ा और कवर्धा से बंजर, ठीक है, ताड़ा और बंजर, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे